ओम शांति। हम सबको कल बाबा ने पवित्रता का बल, ज्ञान योग का बल और हमारे कर्मों के पुण्य कर्मों का बल, पुण्य जो हम कर्म करते हैं उसके फल का बल, इन बलों को भगवान ने हमें दिया और इनके बारे में हमें बताया। तो कल शिव बाबा ने कहा कि अपना खोया हुआ स्वराज्य वापस लेने के लिए, अपनी खोई हुई संपन्नता को पाने के लिए हमारे अंदर पवित्रता का बल सबसे ज़्यादा आवश्यक है और वो शिव बाबा हमें दे रहे हैं। सिर्फ हमें उनसे कनेक्टेड रहना है। साथ साथ में बाबा ने कल कहा कि अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ। क्या भूलना है? बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान नहीं, लेकिन दुनिया की जो बहुत सारी व्यर्थ बातें अंदर चली गई हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ अंदर गई हैं जिनको याद करके हम अपने पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं, जिनको याद करके हम अपने को सुपीरियर मानने लगते हैं। बाबा की मुरली हमारे लिए बेस्ट आईना है। उनसे कनेक्ट हैं, उनसे जुड़े हुए हैं तो हमें बल मिल रहा है, समझ मिल रही है। इसीलिए बाबा ने कहा पुरानी जितनी भी फाइल्स हैं उनसे अपनी मेमोरी को खाली कर लो। साथ साथ में कल बाबा ने हमारे इस संगम युगी जीवन का विशेष श्रृंगार हर्षित मुक्ता बताया। इंसान दुनिया में आज कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे एक मुख्य लक्ष्य है खुशी की प्राप्ति। तो भगवान ने कहा कुछ करने के बाद खुश नहीं होना, सब कुछ करते हुए खुश रहना। खुश रह करके सब कुछ करेंगे तो हर कर्म का फल सफलता ही निकलने वाला है। साथ साथ में बाबा ने फिर समझाया कि जब हमें हमारा इतना बड़ा लक्ष्य सामने दिखाई देगा तो फिर हमें छोटी मोटी चीज़ें अपनी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकती, डाइवर्ट नहीं कर सकती। तो रोज़ सुबह उठ करके बाबा के साथ साथ अपना लक्ष्य याद रखना है। हम भगवान के लिए, भगवान के सिर्फ इसलिए नहीं बने कि मेरा ये काम कर दो, मेरी वो चीज़ ठीक कर दो। उनके बनने के बाद उनको हम अगर नहीं भी बोलेंगे वो तब भी ठीक करेंगे और करते हैं। लेकिन हम भगवान के बने हैं अपने को ठीक करने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को बिना उनकी शक्ति के ठीक कर ही नहीं सकते थे। आज हम प्यारे शिव बाबा के 25 अगस्त के महावाक्य सुनेंगे। आज 25 अगस्त को हम बाबा की मुरली तो सुनेंगे ही सुनेंगे। 25 अगस्त 2007 में हमारे इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के बड़ी दादी माँ, जिनको अगर हम ऑफिशियल भाषा में बोलें तो इस संस्था की चीफ हेड, और अगर परिवार के रूप में, क्योंकि हम सभी ने उनसे परिवार की ही फीलिंग को फील किया है। उनके कांटेक्ट में जो आया वो ब्रह्मा कुमार कुमारी रहे नहीं रहे, संस्था में आए नहीं आए, लेकिन सब लोग दादी को एक फैमिली मेम्बर की तरह, अपने फैमिली मेम्बर के मुखिया की तरह याद करते हैं। तो आज के दिन 2007 में हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जिनको सभी लोग प्यार से, रिस्पेक्ट से बड़ी दादी जी भी कहते थे, आज के दिन हम उनकी स्मृति दिवस मनाते हैं। उन्हीं के नाम से हमारे हेडक्वार्टर्स में एक बहुत सुंदर सा प्रकाश स्तंभ भी बनाया गया है। दादी खुद चलता फिरता एक प्रकाश स्तंभ थी, एक लाइट हाउस जैसी थी। जितनी उनके अंदर ज्ञान की शक्ति थी उतना ही स्नेही मूर्त, सबको अपनेपन का एहसास कराने वाले। ब्रह्मा बाबा की लौकिक में दादी कुछ नहीं थी। ब्रह्मा बाबा की अपनी लेखराज दादा की बेटी, उनकी बहू, सभी कोई थे। लेकिन बाबा ने, यानी निराकार शिव बाबा ने दादी को बाबा के जाने के बाद चीफ हेड बनाया और ब्रह्मा बाबा के घर के लौकिक सदस्यों ने इसे दिल से खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। उनके जाने के बाद किसी ने दादी का विरोध किया हो, किसी ने कहा हो कि ये तो मेरे पिता ने इस्टेब्लिश किया, आप यहाँ कैसे बैठ सकती हैं। सबकी बुद्धि में ये निश्चय था कि ये मेरे पिता का काम नहीं था,
ये परम पिता शिव बाबा का काम था। शरीर के पिता का काम इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। निर्मल शांता दादी जी खुद, जो लेखराज दादा की लौकिक बेटी थी, जिसे हम खून का रिश्ता कहते हैं, सब ने खुशी खुशी न सिर्फ दादी को बिठाया क्योंकि उनकी विशेषता थी, बल्कि सब ने बहुत खुशी खुशी दादी का सहयोग दिया। और दादी ने भी अपने प्यार की वजह से सबको अपना राइट हैंड बना लिया। कई बार हम ऐसे लोगों से सुनते हैं कि एक तो है कि हम लोग खुद परिवार के सदस्य, चाहे वो मकान बन रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बीके फैमिली यानी हमारे जितने भी भाई बहन हम रहने वाले, उस मकान बनने में भी कुछ ना कुछ जा करके हम जिसे कार्य सेवा कहते हैं, हम सब क्लास के भाई बहन भी मिलकर खुशी खुशी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बाहर से मज़दूर मिस्त्री आते हैं, उन लोगों के मुख से उन्होंने कहा कि बाकी जगह पर जो सुपरविज़न करने वाले, जो उस घर के बॉस मुखिया आते हैं, तो जब वो आते हैं तो उनके आने से हम लोग कतराते थे या सोचते थे कि वो ना आए तो अच्छा है। लेकिन बड़ी दादी जी, जितना कंस्ट्रक्शन का काम तो आज तक चल रहा है और उनके रहते भी कभी रुका नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन परिवार बढ़ रहा था। तो परिवार बढ़ना मतलब इतने लोग बैठ कर के सुनेंगे, एक हॉल बन गया, लेकिन फिर इतनी दूर दूर से लोग आएंगे तो इतने लोग रहेंगे, तो 25-30 हज़ार का एकोमोडेशन भी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन का काम तो आज तक चल रहा है। दादी के रहते ये सब कुछ चलता था और दादी हर रोज़ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था, दिन में 1-2 बार ज़रूर वहाँ जाती थी। तो वो जो मिस्त्री मज़दूर हैं वो तक अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम वेट करते हैं कि दादी कब आएंगी हम लोगों से मिलने, क्योंकि दादी ने कभी ये एहसास नहीं कराया कि हम काम चेक करने जा रहे हैं। दादी ह्यूमन रिसोर्स को बहुत कुछ मानती थी। वो उनमें इतनी शक्ति बढ़ाती थी अपने प्यार से कि वो उसे अपना घर मान करके सेवा करते थे। इसीलिए हमारी बड़ी दादी का एक बहुत प्यारा स्लोगन है, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। सदैव दादी जी ने खुद को निमित्त समझा, जो शुरू से इस यज्ञ में हमें पढ़ाया जा रहा है। और ये हम महसूस करते हैं कि ये हमारा भाग्य है जो हमें इस सेवा का मौका मिला, वरना हम नहीं हो तो ये सेवा नहीं होगी, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि हमने देखा है बाबा के एक एक बच्चे महारथी हैं, जिसको भगवान जिस स्थान पर बैठाएगा उसमें कूट कूट करके विशेषता भर देते हैं। तो इसीलिए निमित्त बनना ये अपने भाग्य की निशानी है, हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। दादी जी में कूट कूट करके भरा था ये, इतना कुछ दादी के सामने इस्टेब्लिश हुआ कि अगर दुनिया में कोई ये करता तो फिर उसको तो ताज पहनाना ही पड़ता, क्योंकि उनके अंदर ये अहंकार आ जाता है, मैंने किया और मुझे किसी ने पूछा नहीं। लेकिन दादी करती गई करती गई करती गई और हमेशा बाबा का नाम। एक हॉल में 20,000 लोग एक साथ बैठ सकें, विदाउट पिलर वो हॉल बना है। लोग उसे देखने जाते हैं, दुनिया का 8वां आश्चर्य मानते हैं उसे कि एक आश्चर्य है। लेकिन दादी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरी वजह से मेरे राज्य में बना। दादी हमेशा कहती थी, बेहद का डायमंड हॉल बेहद के बाबा ने बनवाया। तो इसीलिए निमित्त भाव और निर्माण भाव, हम्बल, क्योंकि कई बार निमित्त व्यक्ति को भी अपने निमित्त होने का अहंकार आ जाता है, हमारी भाषा में आ जाता है। क्यों? हम यहाँ के निमित्त हैं ना, आप हमसे पूछिए, हमसे बिना पूछे कैसे काम कर सकते हैं। तो निमित्त बनने का भी अहंकार, निमित्त इसलिए बनाया जाता है कि हमारे ऊपर बोझ ना हो, टेंशन ना हो, लेकिन साथ साथ में अभिमान ना आए, इसका भी ध्यान रखना। तो हमेशा दादी निर्माण रही, सब के साथ बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के सबकी भावनाओं को रिस्पेक्ट दिया। और निर्मल वाणी, हमेशा बोली में अपनेपन का एहसास कराया। अगर किसी को डांटा भी तो उसमें इतना प्यार कि सामने वाले कई बार सोचते थे कि दादी अगर हमने गलती की और दादी ने हमें डांटा नहीं तो शायद दादी ज़्यादा गुस्सा है। दादी कभी गुस्सा होती ही नहीं थी,
लेकिन उनके इशारे में भी इतना अपनापन होता था कि लोग समझते थे कि दादी मुझे अपना मानती है। तो इसीलिए आज के दिन हम प्यारी अपनी मीठी दादी को ज़रूर याद करेंगे। आप सब भी मेरे ख्याल से एक एनिमेटेड मूवी भी आ चुकी है दादी के लिए। आप दादी प्रकाश मणि जी टाइप करेंगे और उनकी एनिमेटेड मूवी यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगी। वाकई बहुत ऊंची हस्ती, बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, छोटी सी उम्र में दादी का ज्ञान में आना। और दादी तो सुनाती थी, उनका अनुभव किसी ने पूछा कि आप कैसे ज्ञान में आई, तो दादी पढ़ाई कर रही थी, मेरे ख्याल से शायद 9th 10th में थी। तो दादी के पापा भी थोड़े से स्पिरिचुअल थे और दादी को पता पड़ा था कि ऐसी कोई संस्था है। तो उनके पापा ने भी कहा कि आप भी वहाँ जाया करो, क्योंकि उनके पापा को पता था कि ये संस्था में बहुत अच्छी चरित्र निर्माण की शिक्षाएं दी जाती हैं। फिर पापा भी गए, दादी भी गई। और दादी को इस यहाँ आने से पहले भी श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार हुआ था। श्री कृष्ण जी को बहुत मानती थी, उनकी भक्ति करती थी। तो जब ब्रह्मा कुमारीज़ में पहली बार दादी गई तो दादी अपना अनुभव सुनाती है कि ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान सुना रहे थे, मुरली सुना रहे थे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से, तो दादी को बार बार कभी श्री कृष्ण कभी ब्रह्मा, कभी श्री कृष्ण कभी ब्रह्मा, बस इस पहले विज़न से ही दादी धक से बाबा की बन गई। बहुत अच्छी रॉयल फैमिली से थी। घर में भी शुरू में दादी को लगा कि शायद मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत प्यार से सब लोगों ने संस्था की विशेषता विशालता को देखते हुए उनके पापा ने भी उन्हें खुशी खुशी छुट्टी दी। और अपने लंबे सफ़र में उन्होंने बहुत सेवाएं की। विदेश में भी पहली बार जो एक ग्रुप बना, उसमें भी दादी प्रकाश मणि जी ने उसको कहेंगे कि आगे बढ़ाया और वहाँ खुद जापान में गई। तो हम सब की मीठी दादी, प्यारी दादी को आज हम सब दिल से याद कर रहे हैं और हमेशा उनसे कहेंगे कि अपनी ब्लेसिंग्स, अपना ज्ञान हम पर बरसाती रहें। प्यारे बाबा की मुरली, ये सब बने कैसे? प्यारे बाबा ने बनाया। इतना तराशा उस जौहरी ने, उसने सच्चे हीरे को परखा और फिर खूब तराशा। तो आज बाबा ने जो कहा, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से तो ना बोलना अच्छा है। बाबा देखिए क्या कह रहे हैं। शांत स्वभाव, सिर्फ चुप रहना, शांत रहना, बोलना नहीं, ये नहीं, लेकिन स्वभाव को शांत बनाना है। स्वभाव को शांत बनाने वालों को ये समझ होती है कि कहाँ चुप रहकर हमें बात को बढ़ने नहीं देना और कहाँ पर थोड़ा सा बोल करके सॉफ्टली हमें बिगड़ी हुई बात को सुलझा देना है। ज़िद नहीं करते कि हमको बाबा ने मना किया कि बोलना नहीं, लेकिन हमारे बोलने से शांति बनी रहे, इसको भी शांति का स्वभाव कहते हैं। और फिर एक शब्द बेवजह बोल दिया और उससे बहुत महाभारत बन गई, तो बाबा कहते इससे तो ना बोलना अच्छा है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? अब किन को सब प्यार करते हैं? जो सभी की बहुत रुचि से, प्यार से सेवा करते हैं और कभी सेवा का अहंकार नहीं करते। ये दो चीज़ें। हम में से बहुत सारे लोग किसी की बहुत प्यार से सेवा तो करते हैं, लेकिन फिर डोमिनेट होने कर लगते हैं, हम सामने वाले को डोमिनेट करने लगते हैं। बाबा ने कहा फिर वो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल माइनस ही हो जाता है। सेवा का भाव है, लेकिन फिर हम अधिकार जताने लगते हैं तो वो उस हृदय से उतनी दुआएं नहीं मिलती। तो इसलिए बाबा ने कहा जितनी प्यार से सेवा उतनी नम्रता, और ये वाली चीज़ सिर्फ फरिश्ते ही कर सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं फरिश्ते स्वरूप में रहो। बाबा द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है।
सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ठीक है, एक तो खुशी खुशी सेवा करनी है, अहंकार भी नहीं दिखाना, फिर साथ साथ भगवान से हमें ज्ञान की कस्तूरी मिली है। कस्तूरी अर्थात अपने अंदर ही हमारी खुशबू पड़ी थी, उसे सिर्फ बाहर निकालना था, फिर वो दूसरों को देनी है। और बाबा की याद से हम सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। आज का धारणा के लिए सार, यानी सारे दिन में किस बात पर अटेंशन रखना है। बाबा की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहीं भी बर्बाद नहीं करना। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। हमारा टाइम बहुत कीमती है। हमारा समय व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, उलझनों में जा रहा है। हमारा समय इसलिए नहीं है, बहुत कीमती है। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि एक तो अपने टाइम को देखो कि मेरे टाइम को हमारे थॉट्स तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हमारा बैड बिहेवियर तो नहीं वेस्ट कर रहा है। क्योंकि पहले हम बैड बिहेव कर लेते हैं, फिर उसके दुष्चक्र में फंसने लगते हैं। साथ साथ में बाबा ने कहा अंतर्मुखता का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, लेकिन अंतर्मुखी का मतलब ये सब कर्मेंद्रियां जो बाहर देख रही थी, बाहर का रस ले रही थी, अब वो अपनी अंतरात्मा को देखे, उनसे बातें करे। तो खुद से बात करना भी अंतर्मुखता है, सोल कॉन्शियसनेस में रहना। अभी हम देवताओं से भी, देखो भगवान हमें कितना श्रेष्ठ सम्मान देते हैं कि देवताएं तो देवताओं के साथ रहेंगे, पर इस संगम युग पर हम आत्माओं को परमात्मा का सानिध्य मिला है। यानी हम ही जब अपने देवत्व को प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने गुणों के साथ होंगे, पर बाबा साथ नहीं होंगे। वर्तमान समय हमारे गुणों को हमें वापस देने के लिए भगवान आए हैं। तो वर्तमान समय का हर पल बहुत कीमती है। तो इसीलिए अभी बाबा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की जो लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं, तो चेहरा खुशी से खिला रहना चाहिए। वो जो किसी को नसीब नहीं है वो मेरे पास है। जिसको दुनिया में गीत गाया कि दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे, सारी दुनिया जिसको याद कर रही है वो भगवान हमारे श्रृंगार में लगे पड़े हैं। तो चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशनुमा। आज का वरदान है साकार और निराकार बाबा के साथ द्वारा हमें भगवान निराकार के रूप में मिले हैं। वो है ही निराकार, लेकिन उस निराकार परमात्मा को हमें गाइड करना था। तो गाइडेंस कैसे देंगे? हमारी भाषा में देंगे। तो फिर उन्हें बोलने के लिए जिस तन का आधार लेना पड़ा वो ब्रह्मा बाबा। फिर ब्रह्मा बाबा का भी आधार क्यों लिया? क्योंकि वही तन मन धन स्वाहा करके हमारे भाग्य को बना सकते थे। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लिया। तो अब बाबा कह रहे हैं साकार बाबा ब्रह्मा बाबा, निराकार बाबा शिव बाबा, दोनों के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले, सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से ही तो हम काम कर सकते हैं। इस शरीर में आत्मा ना हो तो ये काम क्या करेगा? इसे यहाँ से वहाँ रखने के लिए 4 लोग चाहिए। लेकिन इस शरीर में मैं आत्मा हूँ तो हम दोनों के सानिध्य से ये काम हो रहे हैं, शरीर मूव कर रहा है। मैं आत्मा हूँ लेकिन शरीर ना मिले तो उसे भूत कहते हैं लोग। लेकिन जैसे शरीर और आत्मा के संबंध से हम कर्म क्षेत्र पर कार्य कर सकते हैं, ऐसे ही निराकार और साकार बाबा
दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब दोनों बाबा सन्मुख हैं तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा के निश्चय निर्भयता से करेंगे। कई बार सफलता के पीछे कारण होता है विधि पूर्वक कर्म, विधि पूर्वक पुरुषार्थ, और कई बार असफलता का भी कारण होता है विधि को बिना समझे बहुत कुछ कर डाला, करने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बिना विधि के किया, बिना समझ के किया तो फिर वो करना और ज़्यादा नुकसानकारक हो जाता है। समय भी लगाया, शक्ति भी लगाई, लेकिन विधि नहीं समझी तो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। ऐसे ही हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो राइट है या नहीं है। तो अगर हम सामने शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को साथ में रखेंगे, नेचुरल होता है। एक हम किसी बच्चे को भी अपने साथ में लेके जाते हैं और कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उनसे कहते हैं देखो कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। जो साथ होगा तो उससे पूछ ही लेते हैं, निकल ही जाता है मुख से। ठीक इसी तरह से अगर हमें साकार और निराकार दोनों बाबा के संग रहने की आदत हो जाएगी तो हम कुछ भी करेंगे उनको दिखा के ही करेंगे। देखो ये खा लें, देखो ये ठीक है, यहाँ चले कि नहीं चले, और उधर से आंसर्स आते हैं। लेकिन हम इधर क्वेश्चन पूछ करके दूसरी तरफ दूसरों का मुंह देखने लगते हैं, उधर वाले का वेट नहीं करते, वो वेट हमें करने भी नहीं देते, लेकिन हम फट से अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। बाबा इसीलिए कहते तो क्यों विजय सफलता होगी, क्योंकि वेरीफाई करा लेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद हमारे अंदर निश्चिंतता आ जाती है, निश्चय हो जाता है और निर्भयता आ जाती है। इस समय और संकल्प, इससे फिर समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ जाएगा नहीं, तो हर कर्म में सफलता मिलेगी। ठीक है, आज से ट्राई करके देखेंगे। हर पल बैठेंगे ना तो देखेंगे बाबा मेरे साथ बिठाया है ना मैंने उनको। कई बार आप देखो क्या होता है कि हमारे साथ वाले इतने रॉयल होते हैं कि हम कहीं गए, हम आगे आगे चले गए, उनको नहीं बिठाया तो वो बैठते भी नहीं हैं, वो खड़े ही रहेंगे। जब हम बोलेंगे कि बैठ जाओ वो तभी बैठते हैं, वरना नहीं बैठते। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि ये हमारी रॉयल्टी है, ये हमारा ध्यान रखना है कि हम बाबा को हर जगह देखें। बाबा आप बैठे हो ना, आप बैठे रहिएगा हमारे साथ। इसको कहते हैं साथ निभाना। आज का स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज संसार में लोगों को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, इसीलिए लोग प्यार के पीछे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, हम सबको रूहानी स्नेह दें। सिर्फ स्नेह देंगे, अपना स्नेह देंगे तो लोगों को हम अपने में फंसा लेंगे, और ये फंसाना इम्प्योरिटी है। भले हमारा भाव नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो अपना नहीं देना, बाबा का देना है। बाबा का दिया हुआ देंगे तो बाबा में बुद्धि जाएगी, अपना समझ करके देंगे तो हमारे में किसी की बुद्धि अटकेगी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है, मेरे पिता का दिया हुआ, उसे दिल खोल करके सब पर लौटाना है। और रूहानी प्यार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल या सबसे बड़ा कहेंगे सैम्पल है शुभ भावना, शुभकामना। क्योंकि वैसे स्नेह में तो हमें दिखावा बहुत करना पड़ता है, कुछ गिफ्ट देना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। ऐसा नहीं कि हम जिनको गिफ्ट देते हैं उनको गिफ्ट देना बंद कर देंगे, लेकिन उस गिफ्ट से पहले उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इवन कई हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्हें गिफ्ट तो देना ही है, लेकिन शुभ भावना बिल्कुल नहीं थी। अब चूँकि प्यार हमें भगवान से बेशुमार मिल रहा है, तो लुटाने में क्या जाता है। तो जिनको हम गिफ्ट दे रहे हैं उनके साथ बहुत सारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, ये रूहानी स्नेह का बेस्ट तरीका है। तो आज बाबा का पाठ पढ़ लिया,
कि शांति वाला स्वभाव सबको अच्छा लगता है, चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, फालतू बोलने से अच्छा है ना बोले, मीठे स्वभाव वाला बनना है। जो दूसरों की सेवा दिल से प्यार से करते हैं, अहंकार नहीं दिखाते, वो सबको प्यारे लगते हैं। और बाबा ने हमें ज्ञान की कस्तूरी दी है, वही हमें दूसरों को देनी है। साथ साथ में बाबा ने फिर बता दिया कि अपना टाइम बाबा की याद से आबाद करना है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। और हम देवताओं से भी उत्तम कि खुद भगवान हमारे साथ हैं, इतनी बड़ी हमें लॉटरी मिली है, तो चेहरा सदैव हर्षित रहे। निराकार और साकार दोनों बाबा का साथ होगा तो हर कर्म में सफलता समाई मिलेगी। और साथ साथ में रूहानी स्नेह किसी भी खजाने से बढ़कर है, इसलिए दिल खोल कर सबको देना है। ओम शांति। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा अति पवित्र प्यार से भरपूर कर दिया है मुझे मेरे बाबा ने। मैं आत्मा अपने मीठे बाबा से मिलने उनके घर परम धाम पहुंच रही हूँ। वो मेरा भी घर है। अपने शरीर से मुक्त मैं स्वतंत्र सितारा चैतन्य सितारा अपने घर परम धाम की ओर चल पड़ी हूँ। चांद सितारों से पार, ग्रहों से पार, सूक्ष्म वतन से गुजरते हुए अपने प्यारे शिव बाबा के पास शांति के सागर शिव बाबा के अनवरत बरसती किरणों के अंदर मैं सितारा उनकी एक एक किरण मुझ सितारे में आती जा रही है। मैं सितारा असीम अलौकिक शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। शांति के सागर का नूर मुझ सितारे में समाता जा रहा है। शांति के सागर मेरे शिव बाबा की मिठास उनकी मुस्कुराती किरणों के रूप में मैं अनुभव कर रही हूँ। वो मुस्कुराती किरणें मुझ सितारे में समाती जा रही हैं। मैं सितारा मीठी शांति से भरपूर हो गई हूँ। इसी मिठास को लिए मैं आत्मा
सूक्ष्म वतन आ रही हूँ। अपने निराकार बाबा को आकारी रूप में देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा का चमकता फरिश्ता स्वरूप, उनके मस्तक पर चमकते शिव बाबा, मुझ सितारे ने भी अपना ट्रांसपेरेंट फरिश्ता रूप धारण कर लिया। उस शरीर में मैं चमकती आत्मा सितारे के रूप में जगमगा रही हूँ। मैं मुस्कुराता फरिश्ता अपने दोनों बाबा से मीठी दृष्टि और वरदान ले रही हूँ। मुस्कुराते हुए बाबा ने मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। सदा सफलता मूरत भव वरदान दे रहे हैं। सदा विजयी भव, सदा बेगमपुर की बेफिक्र बादशाह भव। तीनों वरदानों को लिए मैं आनंदित फरिश्ता दिल में पद्मा पदम शुक्रिया के भाव लिए बाबा को शुक्रिया कर रही हूँ। मेरे इस आनंद का प्रभाव प्रकाश के रूप में धरती पर बरसने लगा। प्यारे बाबा का असीम पवित्र प्रकाश उनके फरिश्ते की काया से धरती पर बरस रहा है। धरती पर आते जाते मानव लोग, घरों में रहने वाले सभी मनुष्य आत्माओं पर इस पवित्र प्रकाश की बारिश हो रही है। ये बारिश हर मानव मस्तक को स्पर्श करते हुए जन्मों की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा रही है। मुरझाए हुए अशांत मन प्रफुल्लित हो रहे हैं। इस दृश्य को देखते हुए मैं और बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ और बाबा का हाथ पकड़कर ले आती हूँ उन्हें अपने कर्म क्षेत्र पर। मेरे साथी, मेरे निराकार और मेरे साकार पिता, अब इन दोनों के साथ ही मुझे कर्म क्षेत्र पर सोचने का भी काम करना है।
दोनों मेरे घर में मेरे साथ हर पल हैं। इसी साथ की स्मृति को लिए मैं आत्मा पूरे आत्मविश्वास, उमंग और उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र पर उतरी हूँ, अपने कर्म करने के लिए। ओम शांति शांति।